डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर आज आप लोग को बताऊंगा समान पृष्ठ घनत्व वाले ऋण आवेशित तथा धन आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई दो समांतर प्लेट है। एक समांतर प्लेट जो है इसका नाम ए रखा गया है, दूसरा समांतर प्लेट जो है इसका नाम बी रखा गया है। और जो ए है उस पर धन आवेश है और जो बी है उस पर ऋण आवेश है। तो इन्हीं दोनों प्लेटों के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके दो कंडीशन होंगे, एक दोनों प्लेटों के बीच, एक दोनों प्लेटों के बाहर। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना दो अचालक प्लेट एक दूसरे के समांतर किसी माध्यम में स्थित है, या एक दूसरे के समांतर किसी माध्यम में स्थित है और दोनों प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और प्लेट ए धन आवेश तथा प्लेट बी ऋण आवेश से आवेशित है। जो प्लेट ए है वह धन आवेश से आवेशित है और जो प्लेट बी है वह देखिए ऋण आवेश से आवेशित है। ठीक ना? इन दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न दो स्थितियों में ज्ञात होती है। यह जो दोनों प्लेट है इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह निम्न दो स्थितियों में ज्ञात होती है। पहली स्थिति है जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बीच में स्थित हो। दूसरी स्थिति है जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बाहर स्थित हो। ठीक ना? अब पहला कंडीशन हम देख लेते हैं। यह पहला कंडीशन है कि जब बिंदु P दोनों प्लेटों के कहाँ स्थित हो? बीच में स्थित हो। ठीक, तो लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु P है और यह बिंदु P जो है वह दोनों प्लेटों के कहाँ स्थित है? बीच में स्थित है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यदि अचालक प्लेट A के कारण, यह अचालक प्लेट A वाला है, इस अचालक प्लेट A के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं E1 हो, तो देखिए सूत्र होता है कि E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E के स्थान पे E1 होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए धन आवेश की दिशा उधर होती है जिधर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर धन आवेश A है और ज्ञात करना है P पर। तो धन इस ए प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह होगी ए से P की ओर होगी। ठीक ना? दिशा किधर हो गई? आप यहाँ पर चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि E1 की दिशा जो है वह इस दिशा में है, ए से P की ओर। या तो ए प्लेट के कारण हो गया। अब बात करेंगे बी प्लेट के कारण। तो यदि प्लेट बी के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, यहाँ पर देखिए यदि अचालक प्लेट बी के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? E2 हो, तो E2 बराबर सिग्मा बटे कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर अब ऋण आवेश की दिशा विपरीत होती है जिधर ज्ञात करना है, तो यह ऋण आवेश है तो इसकी दिशा किधर होगी? विपरीत होगी। विपरीत होने का क्या मतलब है? मतलब ज्ञात करना है B से P की ओर, लेकिन जो दिशा होगी वह P से B की ओर होगी। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि E2 की दिशा P से B की ओर। अब यह देखना है कि यहाँ पर देखिए E1 हो गया, E1 और E1 की दिशा है इधर, जिसको हम कह सकते हैं A से P की ओर। यहाँ पर हो गया E2, E2 की दिशा है इधर, मतलब B से P की ओर। अब अगर देखेंगे तो E1 और E2 की दिशा एक दूसरे के समान है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो परिणामी ज्ञात करने के लिए दोनों आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे E1 तथा E2 की दिशा एक दूसरे के समान है, अतः यदि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E बराबर E1 प्लस कितना? E2। अब E1 E2 का क्या रख दिया जाए? मान रख दिया जाए। तो E1 का मान कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 का मान रख दिया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। हर समान है, दोनों अंश को हम आपस में जोड़ देंगे और जब दोनों अंश को हम आपस में जोड़ेंगे तो सिग्मा सिग्मा मिलकर कितना?
2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पर देखिए 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यह हो गया दो विपरीत आवेश से आवेशित दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, एक मात्रक यह भी होता है, ठीक ना। अब हम देखिए यहाँ पर तो बात कर लिए कि दोनों प्लेटों के बीच में, अब हम देखेंगे कि दोनों प्लेटों के बाहर। तो हम मान लेते हैं यह बिंदु P जो है वह दोनों प्लेटों के बाहर स्थित है। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले इस प्लेट के काट लेंगे तो E1, तो E1 की दिशा उधर होती, इधर ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है A से P डैश की ओर, तो इसकी दिशा होगी इधर। और यहाँ पर ऋण आवेश है तो यह हो गया E2, तो E2 की दिशा देखिए हो जाएगी P डैश से B की ओर, तो E2 की दिशा इधर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि धन आवेश के लिए दिशा वही होता है इधर ज्ञात करना है, और ऋण आवेश के लिए दिशा उसके विपरीत। अब इसमें E1 तथा E2 की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। जब दो सदिश राशियों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो परिणामी ज्ञात करने के लिए उन दोनों राशियों को आपस में से घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाएगा कि जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बाहर स्थित हो, तो जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बाहर स्थित होता है तो E1 तथा E2 की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है होती है। और यदि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, E हो, तो E बराबर E2 माइनस E1। अब यहाँ पर E2 और E1 का क्या रख दिया जाए, मान रख दिया जाए, तो रखेंगे तो E2 का मान कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम राशि कैंसिल हो जाएगी, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो विपरीत आवेशों से आवेशित परस्पर दो विपरीत आवेशों से आवेशित परस्पर समांतर प्लेटों के बाहर किसी भी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि यदि दो प्लेट है और वह दोनों प्लेट विपरीत आवेश से आवेशित है तो उनके मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन बाहर की बात करेंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। अब इसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इधर थोड़ा पॉइंट, कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्लेट है, यह धन आवेश से आवेशित है, और यहाँ पर भी एक प्लेट है, यह भी धन आवेश से आवेशित है। तो इनके मध्य बिंदु पर बात करेंगे, तो यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी दिशा होगी इधर, और यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी दिशा होगी इधर। यहाँ पर दोनों दिशा विपरीत है, तो जब दो समान आवेश से आवेशित कोई प्लेट होगा तो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। और विपरीत आवेश से आवेशित होगा तो बाहर होगी, ठीक ना। तो यह आप नोट पॉइंट यह ध्यान रखेंगे कि जब इसको देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि नोट पॉइंट में क्या रहेगा कि समान आवेश से आवेशित दो समांतर प्लेट के मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, शून्य होती